एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की बात करती, वहीं पर जब हम ग्राउंड लेवल पे उतरते हैं, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों की जो शिकायतें आती हैं ग्राउंड से, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि शायद कभी मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त बन पाए। आज हमारे पास एक शिकायत के रूप में आई थी। मध्य प्रदेश के सीधी जिला में हम अभी बैठे हुए हैं, जहां पे एक ऐसा शख्स है जो कि पूरी तरीके से अवैधानिक जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, और वो भी एक अच्छे खासे ग्रेड पे। आज हम बात कर रहे हैं जिला चिकित्सालय सीधी में पदस्थ आईपी मिश्रा, जो कि वर्तमान समय में जिला चिकित्सालय सीधी मध्य प्रदेश में कार्यरत है। ये कहानी स्टार्ट होती है 12/12/1995 से, और आज की जो दिनांक है की बात करें हम तो 20/1/2024। एक लंबा आसरा था जो कि पूरी तरीके से अवैधानिक कार्यकाल में बीतता जा रहा है। आज हमारे पास जुड़े हुए हैं सच्चिदानंद पाठक जी, जिन्होंने इस मुद्दे को सामने लाया, इस मुद्दे को प्रकाश में लाया कि न केवल निचला वर्ग बल्कि ऊपर ग्रेड 2-1 जो कि एक अच्छा पद माना जाता है, वहां तक के जो पदस्थापना है वो सब कुछ कहीं ना कहीं आज घोटाले में लिप्त है। आज हम बात करेंगे अपने साथ बैठे हुए सच्चिदानंद पाठक जी से, जो पूरे मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे और इस इतने बड़े स्कैम, इतने बड़े घोटाले को उजागर करेंगे। क्योंकि ये जो घोटाला या जो स्कैम है, ये एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। अगर एक मुद्दा प्रकाश में आ रहा है तो ना जाने कितने ऐसे मुद्दे होंगे जो कि अभी दबे। आज हमारे देश में बेरोजगारी, भुखमरी इतनी बढ़ गई है, बच्चे एग्जाम देते हैं, पास भी होते हैं और कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट रुक जाता है, और उसमें भी प्रदेश सरकार का अच्छा खासा हाथ है। हमको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पीछे चाहे पटवारी का परीक्षा रहा हो, इतनी बड़ी संख्या में पटवारी में अभ्यर्थियों ने भाग लिया, पास हुए, लेकिन वो पूरा का पूरा रिजल्ट घोटाले में तब्दील सा दिखा और सब कुछ रोक दिया गया। समस्याएं लगातार बनी। तो आज का जो मुद्दा है, इस पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने जो सहयोगी हैं, जिनके माध्यम से ये इस घोटाले, इस स्कैम को कहीं ना कहीं उजागर करने का प्रयास किया गया। हम डायरेक्ट बात करेंगे। सच्चिदानंद जी, क्या मुद्दा था और ये सारी जो घटना हमारे सामने निकल के आई, ये कब से ये स्टार्ट हुआ और कितने आपने पेपर्स निकलवाए? चूंकि बहुत सारी फाइल आपने यहाँ प्रस्तुत की है, हम लोगों के पास ऑफिस में प्रस्तुत की गई, वो कुछ सूचना के अधिकार के माध्यम से निकाले गए पेपर थे और तमाम डॉक्यूमेंट हैं जो पूरी तरीके से बता रहे हैं कि ये पूरा जो नियुक्ति से लेकर पदोन्नति तक, स्थानांतरण तक, हर एक प्रक्रिया अवैधानिक थी। हो सकता है वो पद भी ना रहा, पीछे आगे बताएंगे, क्योंकि हमने जो सर्वे किया, पूरे पेपर को स्टडी की, तो बहुत सारे मुद्दे निकल गए। तो हम सीधे बात करेंगे, तो कहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई? ये कहानी वर्ष 2000 की है जी, जब इंद्रवर प्रसाद मिश्रा जी यहाँ ट्रांसफर हुआ जी। उस समय जी। सीधी जिले में करीबन 7 से 8 कर्मचारी, 3 MPW, 2 ड्रेसर, एक संगणक, एक कंपाउंडर, फार्मासिस्ट। है क्या कि 2000 में माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्तियों पर पाबंदी रखा थी और बैक दरवाजे बैक एंट्री से नई नियुक्ति करते थे। जैसे किसी कर्मचारी की पोस्टिंग कर माने ट्रांसफर करके, माने जैसे उदाहरण के तौर पर अमुक व्यक्ति फला को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया जाता है तो उनकी ओरिजिनल पोस्टिंग, लेकिन सभी रिकॉर्ड दुरुस्त करके लोग ट्रांसफर भेज देते थे ताकि ज्वाइन करने में दिक्कत न हो। जब यहाँ कई कर्मचारी आए तो 2-4 का आदेश देखकर हमको ऐसा लगा कि आदेश फर्जी।
मैं जाकर दैनिक जागरण में चीफ ब्यूरो सीधी में पेपर में निकलवाया। 7 आदमी भाग गए। अच्छा, उस मतलब खबर की असर हुआ कि सात खबर का असर हुआ कि 3 MPW, 3 नहीं 4, एक पूर्व से पदस्थ था बैढ़म CHC में, वो पड़रा जेल भी गया था। अच्छा। महीनों जेल था, उसकी नाकम हमने नहीं निकलवाया। उसमें विधानसभा भी हुए थे। सत्य प्रकाश तिवारी नाम था उसका। और 2 ट्रेसर थे, हरदत्त और एक और शर्मा, राकेश शर्मा। एक कंप्यूटर थे प्रमोद पाठक, और 3 MPW और थे। और एक हमारे अखंड इंद्र प्रसाद भी थे। सब के सब भाग गए। इनको न भगने का सबसे बड़ा कारण है कि जहां इनका पुश्तैनी घर है बरसाता, वहीं की पास की रहने वाली तत्कालीन CMHO डॉक्टर पद्मावती थी। वहां का स्थापना लिपिक गुड़ का था, एवं जो लेखापाल था सुरेश प्रसाद पांडे, इनके मामा लगते थे रिश्ते में। ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने वहां से भागा नहीं। लेकिन जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि तत्कालीन CMHO पद्मावती द्वारा इनके किसी भी आदेश में कोई साइन नहीं किया, और इस साल भर नौकरी में करते रहे कि नहीं करते रहे, मैडम यही बताती थी कि हमने ज्वाइन नहीं कराया। जब वो चली गई दिसंबर 2001 में, तो तत्कालीन CMO नए आए, डॉक्टर LP शुक्ला। बाबुओं ने उनसे फर्जी तरीके से इंक्रीमेंट वगैरह लगाना चालू कर दिए। पद्मावती ने न तो इंक्रीमेंट लगवाया, न तो इनकी पदस्थापना की, न तो कोई ज्वाइनिंग की। अभिलेख अगर देखा जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इनकी बात रही तो फिर इनके सारे आदेश हमको धीरे धीरे सिटीजन के तहत से खबर मिलती गई। कुछ लोग सिटीजन लगाए तो इनके आदेश पहली बात तो ये आती कि इनकी जो पहली बार इनको नौकरी मिली, तो क्या नौकरी वैधानिक थी या नौकरी भी वैधानिक नहीं? इनकी नौकरी भी अवैधानिक है। जब इनका सिटीजन से आदेश प्राप्त किया तो उसमें लिखा है कि प्रथम नियुक्ति जो हुई है 12/12 को, उसमें पुराना पद कंपाउंडर, कोई भी आदेश जारी होता है तो उसमें कुछ सिस्टमेटिक होता है। इनका आदेश देखने से ही पता चलता है कि फर्जी है। और नया पद फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है ना, लेकिन और इनका वेतनमान जो है 950। इनकी पोस्टिंग, अच्छा इनके नाम के आगे लिखा है पिताजी का नाम और फिर खंडवा। इन्होंने अपना मूल निवास छिपा के रखा। ये रीवा के हैं मूलतः, और इन्होंने पुनासा खंडवा में नौकरी की है। 12/12 को आदेश जारी हुआ, 15 को ज्वाइन कर लिए, 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर। अब रही बात उसका, तो इनके कंपाउंडर पद पर मध्य प्रदेश राज्य पद 20 अक्टूबर सन 1989 को जो गजट जारी हुआ था, उसमें कंपाउंडर पद पर मृत संवर्ग घोषित था। अच्छा, वो था ही नहीं, दाजिनान मृत संवर्ग था। ठीक है, माने उसमें भर्ती की ही नहीं जा सकती। जी। भविष्य में सहायक कंपाउंडर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का करना था। अब वो पूरे छत्तीसगढ़ सहित 20 पद ही स्वीकृत थे। मैंने 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के केवल 20 पद। 20 पद, उसमें भी 20% पदोन्नत से भरे जाने थे। अच्छा। तो कुल मिला के 16 पद थे। अब 16 पद कहाँ थे? कुल मिला के बड़े बड़े जिला चिकित्सालय में रहा होगा, लेकिन जहां तक मेरे जानकारी में मध्य प्रदेश के किसी जिले में न तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, न तो CMO ऑफिस, कहीं भी उक्त पद नहीं था। तो इनको फार्मासिस्ट ग्रेड 2 जो बनाया गया, गलत तरीके से बनाया गया। अच्छा, इनकी योग्यता भी क्या होनी चाहिए? जीव विज्ञान से एग्जाम पास, जिसमें भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, जीव विज्ञान, ये मैथ के कैंडिडेट हैं। इनको फार्मासिस्ट की पात्रता भी नहीं रखते। और उस समय का नियोक्ता भी प्रशिक्षण केंद्र का प्राचार्य होता था। CMO को पावर नहीं थी। तो इन सारे रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि इनकी नियुक्ता पूर्णतः कूटरचित एवं अवैध है। इतना ही नहीं, कोई भी नियुक्ति शासकीय कर्मचारी की होती है तो वरिष्ठ कार्यालय कलेक्टर को कॉपी जाती है। वरिष्ठ कार्यालय जैसे CMO किए तो JDU जाएगी, BMO को पवरे नहीं होता। नियुक्ति का आदेश CMO को होता है तो JDU जानी चाहिए। और सबसे रोजगार कार्यालय की सूचना दी है तो रोजगार कार्यालय को कॉपी जानी चाहिए कि मैंने इतने लोगों को सेलेक्ट किया, उसकी प्रति रोजगार कार्यालय जानी चाहिए। जब उसमें लिखा है कि रोजगार कार्यालय से प्राप्त सूची अनुसार, तो अगर सूची प्राप्त हुई है तो वहाँ कॉपी भी जानी चाहिए।
और सबसे बड़ा है वित्तीय, कोषालय को कोई भी नियुक्ति हो, कंटेंजेंसी भी होती है तो कोषालय को काफी जाती है, इसलिए कि हर माह बिल कोषालय में लगते हैं, इनको कोषालय को भी काफी नहीं है। आता है यह नियुक्ति पूर्णतः कूट रचित और दस्तावेज फर्जी है। कुल मिला के शैक्षणिक योग्यता की बात करें या कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, हर जगह एक तरीके से इनका सेटलमेंट किया गया है। हाँ। जुगाड़ में काम किया गया है। ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में हुआ था उस समय हमला, अभी भी कुछ पकड़े गए थे कुछ लोग, 100-150 लोग 2003 से इन्होंने पकड़ना चालू किया, जबकि 2000 की आज भी नियुक्ति मध्य प्रदेश में गहन चेकिंग होगी, हर जिले में और पकड़े जाएंगे, भारी नियुक्ति ठीक हुई थी। पहला नंबर तो हम आपसे ये सवाल डायरेक्ट पूछेंगे कि जो पदस्थापना के लिए आप बता रहे हैं गलत है, इनकी पदस्थापना गलत है, तो किन किन मुद्दों के आधार पर आप ये साबित करना चाहते हैं कि इनकी जो आईजी मिश्रा हैं, आईजी मिश्रा, तो ये किस आधार पर इनकी पदस्थापना गलत है? सबसे महत्वपूर्ण है कि उस समय कंपाउंडर पद वित्त संवर्ग था, ठीक है, और फार्मासिस्ट ग्रेड पर भविष्य में भर्ती की जानी है, कोई आदेश नहीं था और नियुक्ति पर प्रतिबंध था, अतः नियुक्ति करना उचित नहीं था और आदेश फर्जी है। मतलब 12/12/1995 की बात करें तो जिस पैरामीटर में इनकी भर्ती दिखाई गई है वो पैरामीटर उस समय पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक। दूसरा नंबर आपने जो आरोप लगाए हैं उसमें एक ये भी आता है कि परिवेक्षा अवधि, तो ये परिवेक्षा अवधि किन किन मुद्दों पे गलत है? प्रायः जब कोई नियुक्ति होती है तो 2 साल के परिवीक्षावत पर कर्मचारी को रखा जाता है, नियम है। यद्यपि उनकी पदस्थापना गलत है तो परिवीक्षावत का नियम ये है कि कोई कर्मचारी रहता है तो उसके सीआर 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक, बिल्कुल प्रथम, दूसरा होता है पुनः 1 अप्रैल से 31 फाइनेंशियल ईयर क्या? हाँ, फाइनेंशियल। फिर हर विभाग में छानबीन समिति होती है, बाकायदे उसकी कमेटी होती है जो सीआर देकर, पहले तो सीआर भेजा जाए, अप्रैल में सीआर जाएगा, इनका 16 अप्रैल को इंक्रीमेंट स्लिप, जो वेतन लगता है कर्मचारियों को, तो एक होती है इंक्रीमेंट स्लिप, एक पन्ने में स्लिप में इंक्रीमेंट लगाया जाता है, वो भी जिला कार्यालय द्वारा, है ना, और जब वो इंक्रीमेंट लग जाता है तो चला आता है पीएचसीओ की, जहाँ पोस्टिंग होती है आदमी की, है ना, और पोस्टिंग वहाँ होती है, वहीं पर कानून से जाए तो इनको इंक्रीमेंट स्लिप पर लगी है। और जबकि कायदे से परिवीक्षावत समाप्त की जो सीआर के माध्यम से लोकेशन होता है और जब बैठते हैं कमेटी वाले तो सीआर देखा जाता है, और सीआर में अगर इनका अच्छा है, का प्लस है, उसमें का, घा ऐसे शब्द लिखे रहते हैं, और जब सीआर सही रहता है तो एक कमेटी अपना विवरण प्रस्तुत करती है और उसमें एक आदेश भी सीएम तरफ से जारी होता है कि इनका कार्यकाल 2 साल का संतोषजनक है, अतः इनको परिवीक्षावत से बाहर निकालकर इनको परिवीक्षावत समाप्त की जाती है। ऐसे आदेश होते हैं, सेवा पुस्तिका में वो इंतराज होता है। ऐसा न करके एक फर्जी रफड्डा में इनको इंक्रीमेंट लगाया गया है, और वो भी ऐसे समय में जब 6ठा वेतनमान, 6ठा नहीं 5वां वेतनमान हमको लगता है उस समय, 5वां वेतनमान की घोषणा 96 वाली 97 में हो चुकी थी, और हमारे समझ से 98 में अप्रैल तक सबको लग गई थी। तो अगर इनका सही होता तो पुराना वेतन में इंक्रीमेंट लगाने का कोई औचित्य नहीं है ना। ठीक है। तीसरी नंबर बात, जैसे अभी आपने बोली पदोन्नति, तो ये अभी जो हम ट्रांसफर में आए, ट्रांसफर, ठीक है, एक हम थोड़ा एक मुद्दा है कि जो किस पद पर उनकी भर्ती हुई थी और वर्तमान समय में किस पद पर भर्ती तो उनकी हुई थी फार्मासिस्ट, पुराना पद कंपाउंडर, ठीक है, एवं नया पद फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पर, ठीक है, और वर्तमान समय की अगर बात करें, वर्तमान समय में उनका पदोन्नत 2008 में की गई है, और सीएमओ ऑफिस से सिविल सर्जन कार्यालय, सीएमओ कोई पता ही नहीं होता। हाँ, वो लिस्ट भी आपके द्वारा पेश की गई है जहां पर लगभग 11 लोगों का पहले ट्रांसफर एक सीट में किया गया, इसके बाद 3 अलग से ट्रांसफर किए, एक ही सूची जारी न करके अलग अलग किए गए, जबकि डेट सेम ही, सारी चीजें सेम थी, बस उसमें कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि 3 लोगों, 1 लोगों को बचाने के लिए 2 सूची जारी की गई, 2 सूची। पहली सूची में जितने कर्मचारी हुए हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 1 में मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण का जो राजपथ है उसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 1 पद ही नहीं है, गलत तरीके से जारी की गई, और उनका स्केल 45 से दिया गया, जबकि
फार्मासिस्ट ग्रेड 2 से प्रमोशन होता है स्टोर कीपर भंडारी, और भंडारी से प्रमोशन होता है फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट से प्रमोशन होता है फार्मासिस्ट। माने 4 पद इकट्ठा दिए गए। इनको सेव करने के लिए 11 लोगों को वरिष्ठ वेतनमान पर किया गया, जो कि गलत था। बाद में कुछ सूचियां निरस्त भी हुई हैं, लेकिन ग्रेड उनके जगह पर ग्रेड 1 काट दिया गया है, बाकी वेतनमान सब वही पा रहे हैं। करोड़ों क्षति हुई है। अच्छा, जो नियम शर्त लगे हैं 11 लोगों में 7 नियम लगाए गए हैं, और 3 लोगों में 5 ही नियम नंबर 1, 2 इनके विलोपित कर दिए गए हैं। मतलब जो वो नियम कानून थे वो भी बदलाव के साथ पारित किए गए। वेतनमान भी अलग है, नियम बदलाव भी अलग है, माने सारी प्रक्रियाएं गलत है। और सीएमओ ऑफिस से किया गया, सीएम कोई पता नहीं था। इसके पूर्व कहाँ पदस्थ थे, आज तक सेवा अभिलेख में दर्ज नहीं है, तो पदोन्नत का प्रश्न ही नहीं उठता। चौथा एक बड़ा सवाल है कि जो आपने स्थानांतरण पे सवाल उठाए हैं, तो इनका स्थानांतरण कहाँ से कितनी बार कहाँ हुआ और वर्तमान में कहाँ पे पदस्थ है? इनका स्थानांतरण वर्ष 2000 में खंडवा से सीधी आए। ठीक है। उस समय 7 लोग आए थे, 8 लोग। ठीक है। हमने बताया कि हमने पेपरबाजी किया तो सब भाग गए, ये नहीं भागे। जी जी। इनकी पोस्टिंग तो हुई अब सहायक फार्मासिस्ट के 2 बुराडी मां, लेकिन ट्रांसफर हुआ है फार्मासिस्ट से। जी जी। फार्मासिस्ट के पद पर मोदी से सीधी। और जो नंबर डाला था, इनके पास स्वयं ऑर्डर नहीं है, न विभाग में है। हमने सिटीजन के तहत मांगा था, तो विभाग वाले बोले इनकी आदेश की कॉपी मेरे इसमें नहीं है, और उनसे भी मांगा होगा तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। तो विभाग वालों ने कहा कि अगर आपको चाहिए तो मैं इनके रिलीविंग की मुक्ति पत्र की कॉपी दे सकता हूँ। मतलब जो मोगी में थे वहाँ का जो रिलीविंग पत्र, रिलीविंग सीएमओ से वो आपको दिया गया, ना कि ट्रांसफर। और जो नंबर डाला गया है उसमें एक अन्य कर्मचारी का ट्रांसफर, मैंने ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार युक्त था, घोटाले नहीं, उनकी ट्रांसफर पर्ची है। अब वो सर्विस में नहीं थे, ट्रांसफर उनसे गलत लिखा गया, और वो समझो भाई अब पद भी नहीं था, सीधी में कोई पद नहीं था, कोई भी पद नहीं था, और आज भी है। जैसे आपने हमको दिखाया यहाँ पे कि जिस ऑर्डर, जिस संख्या नंबर से उनका रिलीविंग हुई है वो किसी दूसरे का था। ये देखिए 8799 एक ट्रांसफर किसी दूसरे का है। आपको हमारे सहयोगी ये पूरा आप नंबर का जो नंबर है वो गलत है, क्योंकि उस नंबर से किसी और के लिए ना इनका पद सही है, न पदस्थापना सही है, और सबसे बड़ी बात है कि इनको 28 को दोपहर बाद कारमुक्त किया जाता है और डिस्पैच 29 को किया जाता है। माने इनके सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। जी जी। ये देखिए ना इनका ये देखिए 29 डाला, इनको लिखा जाता है 28 को मुक्त कर दिया। जी। कंपाउंडर पर फार्मासिस्ट 3 पद ऊपर है। जी। तो जब इस पद पर थे नहीं तो कैसे ट्रांसफर हुआ? जी। चलिए, बहुत सारी बातें थी इनको लेकर, और वर्तमान समय में वो जिला चिकित्सालय सीधी में पदस्थ है। अब वर्तमान में है और 3 जगह काम कर रहे हैं। अच्छा, 3 मतलब उनका जो आवाज से ज्यादा कम से कम कई करोड़ का इनका घर बरसैतम बना है, करोड़ों का सीधी बना है। ये अभी तक मुश्किल से शासन से लिए होंगे 50 लाख, और इनका खर्चा 50 से ज्यादा है। जितने संस्था, इनका लड़का वहाँ बैठता है, पढ़ता है अभी राजस्थान में कोटा वगैरह, जहाँ की फीस आप जानते हैं कितनी लगती है, एक कंपाउंडर के बस से बाहर है। चलिए ठीक है, ये पूरा मुद्दा था इनका, जो हमारे आईपी मिश्रा का पूरा ये केस चल रहा था, जो कि वर्तमान में जिला भ्रष्टाचार तो इतना है कि अरब पहुंच जाएगा, आधा 50 करोड़ बांटने में इनको लग जाएगा। कहीं ना कहीं संरक्षण किसका प्राप्त है? संरक्षण अब इनकी एक लाबी है। इतना बड़ा जो सेटलमेंट है 1995 से 2024 आ गया, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अभी हम शपथ पत्र में दे रहे हैं शिकायत कलेक्टर महोदय को। ये आपके द्वारा शिकायत शपथ पत्र दिए, ये स्टाम्प, और इसका कोई असर नहीं है किसी अधिकारी पास। शपथ कलेक्टर महोदय को भी दिया गया है। आपका कहना है कि आपने जन सुनवाई में भी ये रखा हुआ था, जहाँ पे जो सीएमओ और जितने भी अधिकारी थे चिकित्सा विभाग के, वो सब वहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की इसमें सुनवाई भी नहीं की गई और भ्रष्टाचार कर रहा है लगातार। जी।
तो ठीक है, इसमें अब देख तो हमारा कहने का मतलब इंद्रवर प्रसाद मिश्रा की पहली नियुक्ति, फिर उसके बाद परीक्षा, फिर उसका ट्रांसफर और पदोन्नत, चारों फर्जी हैं, कूटरचित हैं। सेवा अभिलेख में 5 मिनट अगर कोई अधिकारी समय दे देगा तो सारी बात सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें टोटल अच्छा, इनकी सेवा अभिलेख भी जो सुना हमने, अभी ऑडिट आई थी, वो चाय पी रहे थे तो हम वहाँ बैठे थे, तो इनके सेवा पुस्तक बेमोदारी बनाई गई है। अच्छा, जो निहायत सेवादार बनाई जाती है सेवा अभिलेख का, जो ऑडिट रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। ऑडिट तो फिर जब बोलने लगा कि ये कैसे हुआ, तो बोले कि हमारा लड़का रो रहा है, स्कूल से हम जाए फिर ले आएंगे। वो भाग गए वहां से, जब वो पकड़ लिया ऑडिट वाला तो ये भाग गया वहां से, तत्काल भाग गया कि हम तो फंस गए इसके। तो इसका टोटल फर्जी है, हर जगह पैसा चढ़ाता है, हर जगह फर्जी का। ये बताइए, 4 जगह का स्टोर कीपर है, शासन की गाइडलाइन है कि एक व्यक्ति एक स्थान पर रहेगा। ये सिविल सर्जन का स्टोर क्रय लिपिक है, सीएमओ का क्रय लिपिक है, जबकि सीएमओ में अखंड प्रताप सिंह इससे वरिष्ठ फार्मासिस्ट ग्रेड 2 वहां पदस्थ है, उससे स्टोर का काम नहीं लिया जा रहा है, इससे लिया जा रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के पूरा कहीं ना कहीं तो इस पूरे मुद्दे में शासन प्रशासन सब शामिल है। ठीक है, और हमने कई बार आवेदन दिया। आप चाहते, मतलब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि जांच हो और तत्काल इसको FIR हो, अरेस्ट किया जाए, इसकी जो सरकार जो पैसा कमाया हुआ है ये सब राजसात किए जाए, घर द्वार और सब पैसे। ये कोरोना में इतना पैसा कमाया है, भारी रकम। अब बताइए, अभी ये ऑक्सीजन में 2 डॉक्टर फंसे थे, आप भी पत्रकार हैं, ऑक्सीजन कौन भराएगा? स्टोर कीपर। मात्रा कितनी होगी? स्टोर कीपर। IG गुप्ता और DK द्विवेदी फंस गए थे, ये अपने आप को बचा लिया था, इतना पैसा दिया कि इसका नाम नहीं आया। आज तक सिलेंडर उसके ऑक्सीजन के गोल हैं, आज तक क्लियर नहीं है। विभाग के कई कर्मचारी मर गए, रेमडेसिविर चुरवा लिया ये आदमी, भारी भ्रष्टाचार। कई बार स्टोर में आग लग गई, लगा दिया, दवाइयां नाले में फेंकवा दी गई। बहुत ऐसी विधिवत जांच होगी तो अरब का आदमी होगा। चलिए ठीक है पाठक जी, मतलब कुल मिला के आपकी अपील है कि अभी रिटायर्ड कोई कंपाउंडर या वहाँ भोपाल का पकड़ा गया था, कितने करोड़ रुपए उसको मशीन से गिनी गई थी। बिल्कुल, ये उसी कंपनी का आदमी है। जी। अगर ये पकड़ा गया तो कई करोड़ का मालिक होगा, लेकिन अभी कोई हाथ ही नहीं डाल रहा है। अब क्यों नहीं डाल रहा है, अब इसका स्पष्ट कहीं ना कहीं आपके हिसाब से इसमें शासन और प्रशासन, लेकिन बचेगा नहीं संरक्षण। अगर इसके बाद भी नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और सबको हम मुंह बनाएंगे पार्टी। जो जो इसमें पैसा खा रहे हैं हम उन सबको पार्टी बनाएंगे, जो जो जिम्मेदार हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। ये पूरा कहानी थी IG मिश्रा की, जो कि जिला चिकित्सालय सीधी में पदस्थ है, और आपका पूरी तरीके से सीधा आरोप है कि उनकी ज्वाइनिंग से लेकर और आज वर्तमान में पदस्थापना जहां तक है वो पूरी तरीके से अवैधानिक, गलत है, भ्रष्टाचार से युक्त है पूरी तरीके से, और इसमें पूरी तरीके से शासन प्रशासन भी इन्वॉल्व। 2 मिनट और हम बताना जी बताएं। इनका ट्रांसफर 20 में हुआ, 2020 में साल के अंदर इनका ट्रांसफर कैंसिल हुआ। तो जब गलती डायरेक्टेड की थी, सीएमओ ऑफिस में कहीं भी स्टोर का पद नहीं है, स्टोर कीपर का। उन्होंने लिख के दिया कि इनका संशोधित करते हुए, जिला चिकित्सालय से इनका ऑर्डर संशोधित करते हुए सीएमओ पे अधीन किया जाता है। BL मिश्रा ने लंबी रकम लेकर इनका आदेश पुनः स्टोर में कर दिया। इनको चाहिए था कि डायरेक्टेड से इनको परामर्श लेना चाहिए कि यहाँ पद नहीं है, अब कहाँ किया जाए। तो जहाँ ये पदस्थ है वहीं पदस्थ है, लंबी रकम लेकर। वो तो सीधी में इतनी रकम खा के गए हैं कोरोना पीरियड में, वो बार बार चाहते थे हम सीधी आ जाए, हाथ पैर मार रहे थे। अभी जेडी हैं, कल परसों पुनः दौड़वाए थे, इंद्रवर को साथ लिए थे, और फिर 21 में जब इनका ट्रांसफर पुनः हुआ तो अभी तक उनका ट्रांसफर कैंसिल नहीं हुआ। 7 दिवस के अंदर उनको रिलीव किया जाना चाहिए था। आज 3 वर्ष चल रहे हैं, तीसरे वर्ष लगा है, उनको कोई रिलीव ही नहीं कर रहा है। CMO CS कहते हैं हम ही हट जाएंगे अगर इसको हटा देंगे, हमारा रिचार्जिंग यही करता है, पद कुर्सी की सारा पैसा ये इंतजाम करता है। अब क्या है, आगे शासन प्रशासन जाने। चलिए ठीक है पाठक जी, तो ये सारा मुद्दा था। आगे हम जो
चूंकि प्रतिवेदन दिया गया है कार्यालय कलेक्टर साहब को, आगे हम उनसे भी बात करेंगे इस पूरे मुद्दे में और प्रकाश डालेंगे आगे की जानकारी लगातार, चूंकि ये छोटा केस नहीं है और ये पहला केस नहीं है। कहीं ना कहीं आपने इस मुद्दे को उठाया, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जहां पर जो बच्चे जॉब पाने के योग्य हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसमें केस आया था कि वो योग्यता ही नहीं रखते हैं। एक्चुअली में जो इनका फार्मासिस्ट जो भी पद है उसमें बायोटेक का या बायो स्ट्रीम का बच्चा होना चाहिए या उसकी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन ये मैथ स्ट्रीम के हैं जिन्हें बायो क्षेत्र में कार्य मिला हुआ है। तो पूरा का पूरा इसमें शासन और प्रशासन पूरी तरीके से लिप्त है और हम प्रयास करेंगे ये बात शासन और प्रशासन तक जाए और इसमें उचित कार्रवाई की जाए।